शुक्रवार को अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव आलमगीरपुर में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने आत्महत्या की। इसके बाद परिजन उसको आनन फानन में सीएससी अजीतमल ले गए। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर न मिलने पर वहां पर हंगामा हो गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने डॉक्टर को कमरे में बंद कर पीटा। गुस्साए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर की हड़ताल पर जाने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई। अस्पताल आने वाले मरीजों को यहां से वापस जाना पड़ा। सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव सीएससी पहुंच गई। हड़ताल पर गए डॉक्टरों से बातचीत की, लेकिन पिटाई से नाराज डॉक्टर हड़ताल से वापस नहीं आए। सत्ताधारी पार्टी के नेता भी अजीतमल अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के गांव आलमगीरपुर में रहने वाले अंकुश के परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की तो आनन फानन में परिजन उसको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल ले गए। उसी दौरान नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू सिंगर, भाजपा प्रत्याशी ऋचा राजपूत, ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे, जिला पंचायत सदस्य सोनू सिंगर सीएचसी पहुंचे। इसी समय इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर उत्कर्ष सरकार खाना खाकर वापस आ रहे थे, जिन्हें देख वहां पर हंगामा शुरू हो गया। यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ गई। हाथापाई देख लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। लोगों ने सीएचसी अधीक्षक से घटना के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताया। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों की बातें सुनी, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के नेता इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को निलंबित करने की मांग कर रहे थे। सत्ताधारी नेताओं की हड़ताल पर गए डॉक्टरों की तीखी बहस हुई। इसके बाद सीओ भरत पासवान और कोतवाली प्रभारी शशि भूषण मिश्रा ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सत्ताधारी पार्टी के नेता वहां से चले गए। साथ ही अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया। तो उसने फांसिया से जो कुछ मतलब लगा लिया, उसको लेके आए अस्पताल में। तो यहाँ देखा कोई ना डॉक्टर था ना कुछ भी था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने ऋचा मैडम को और अंदर गए तो उन लोगों ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। फिर ऋचा मैम को फ़ोन लगाया, वो आई। तब हमारा 1 घंटे बाद लगभग में ट्रीटमेंट किया गया। जब उन्होंने फ़ोन ऑन किया इधर उधर, तब ट्रीटमेंट चालू हुआ। धक्का किसने मार दिया? जो वहाँ पे कंपाउंडर है और वो डॉक्टर है, मुझे पता नहीं है क्या नाम है, और उन्होंने ही धक्का मारा था। 2 लोग बैठे थे वहाँ अंदर। उन्होंने जो एक मेन डॉक्टर टोपी लगा रखा था, उसने भी ऐसे ही बाहर निकलो सबको निकाल दिया गया। हुआ ऐसा सर कि यहाँ जो है एक इमरजेंसी आई, तो इमरजेंसी अटेंड यहाँ पर फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय थे। डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर उत्कर्ष कर ड्यूटी पे थे। तो ये लोग जो है कर रहे थे अपने, लेकिन ये ऐसा उनका जो बाद में आए, जैसे कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिनकी वजह से जो है हम लोगों को ये हुआ है, कमल दोहरे जी थे और उनके साथ में कुछ अन्य और साथी थे। तो वो जो है आके यहाँ पर इन लोगों की ना बात सुनी ना कुछ, और चिल्लाना चुट करने लगे और दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर उत्कर्ष ये बैठे हुए हैं, डॉक्टर ये अजय फार्मासिस्ट और पीयूष तिवारी ये वार्ड बॉय, ये तीनों लोगों के साथ में इन लोगों ने कमरा बंद करके इन लोगों की मार पिटाई की। और मार पिटाई करने के बाद में यहाँ उन्होंने अपना जो है वो हजूम और इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद में फिर हमको सेवावादी को सबको जो है बुला के यहाँ पे जो है और उनसे ये और जवाब डाल रहे हैं कि जो है हमने कुछ नहीं किया है और इनको तीनों लोगों को यहाँ से सस्पेंड करो, तब हम जो है वो मानेंगे। अब आप ये बताइए कि हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, मार पिटाई भी खाएंगे, और मार पिटाई खाने के बाद में जो है जो हम लोगों के ऊपर मार पिटाई कर रहा उसको सजा ना, उसको जो है कोई कार्रवाई ना होके सस्पेंड भी हम ही लोगों को करा जाए। तो आप लोगों ने सारे काम जो इमरजेंसी बंद है कि मतलब इमरजेंसी करेंगे आप लोग कि जो है किसी नहीं, आज तो जो है वो अवकाश का सार्वजनिक अवकाश का दिवस है जी, यहाँ पर इमरजेंसी में ही ये हुआ है, तो इमरजेंसी ही फिर हमें जो है वो बंद करना पड़ा। 3 बजे नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी ऋचा जी के साथ में हम जिलाध्यक्ष मोनू सिंगर जी और हम सब लोग जनप्रतिनिधि अटसू उद्यान नगर में चौपाल लगाए थे। तो आलमगीरपुर अटसू का मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो वो घर वाले सब लेके यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पर वो लोग घर वाले आए तो डॉक्टरों ने, ये लोग तो पहले उपस्थित ही नहीं थे, एक जो फार्मासिस्ट थे कोई, एक तो सब सिविल ड्रेस में थे, टी-शर्ट पहने, लोअर पहने, समझ में नहीं आता डॉक्टर। तो जब घर वाले अंदर गए तो उनको धक्का मार के, महिला थी तो उनको बाहर निकाल दिया, वो गिर गई।
उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन किया वहाँ पर, तो हम लोग बीच चौपाल छोड़ के हम लोग आए। यहाँ से प्रमुख जी को बुलाया, सोनू भाई साहब बुलाया, जिला पंचायत सदस्य अम्बुज जी साथ में थे, आशुपाल, और लगभग 200 लोग थे। तो उसके बाद तो डॉक्टर से जब लोगों ने बोला, हम तो बाहर घर वालों को मिलने लगे, उनकी बात सुनने लगे। जब अंदर पहुँचे तो घर वालों ने डॉक्टर से हमने पूछा, डॉक्टर क्योंकि अंदर लेटा हुआ था, जो यहाँ पर डॉक्टर थे वर्तमान में, क्या नाम है, उसका से लेटे हुए थे। और जो फार्मासिस्ट था, तो जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी आए तो करे बना रहने तो, कोई भी हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, क्या करना है, जो करना वो कर लो। तो कोई इलाज नहीं हुआ। तो मैंने सीएमओ साहब से फ़ोन किया और टॉक भी हुई। सीएमओ साहब से फ़ोन करने के बाद में फिर मैंने डीएम साहब से फ़ोन किया। सीओ साहब को मैंने ही बताया। हमने सोचा था कुछ बवाल ना हो, क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष के हैं तो बवाल करने का मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद लगभग में 4:51 पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ जब सीएमओ साहब पहुंचने वाली थी। अब फिर क्या हुआ, फिर ऐसे लोगों को तो सीएमओ साहब से हमने कहा ऐसे लोगों को सस्पेंड होना चाहिए, कार्रवाई उनके खिलाफ। पहले तो चलो ठीक है, बोला कार्रवाई कर रहे। अब सीएमओ ने भी मनगढ़ंत कहानी बना दी इन लोगों के साथ। अब वो एक प्रत्यारोपित लगा रहे हैं कि हम लोगों में किसी ने मतलब उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया डॉक्टर के ऊपर, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अंदर सिर्फ 4 ही लोग थे, हम थे, ऋचा राजपूत जी थी, जिला अध्यक्ष थे, मोनू सेंगर जी, और बाकी बाहर कमरे में पब्लिक थी। और क्योंकि वो पेशेंट तो लेटे हुआ था जो मरने की स्थिति में था। अगर ऐसा माहौल रहेगा, हम लोग तो जनता की मदद करने के लिए घूम रहे भाई, जनप्रतिनिधि हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं मेरा पर्सनल कोई केस हो। बस स्वास्थ्य सेवाएं जो आपने देखी आज यहाँ पे, स्वास्थ्य सेवाएं अधिकारियों को आपने बताया उच्च अधिकारी सीएमओ हैं, सीएमओ खुद ही भ्रष्ट हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं क्या देंगी। सीएमओ खुद ही दलाली का अड्डा बना रखा है, सबसे कहीं ना कहीं हर हॉस्पिटल से चंदा जाता है उनका। ऐसी यहाँ पे स्थिति है जिले में हॉस्पिटलों की। तो सीएमओ के साथ साथ जो यहाँ पे, तो उसके बाद अधीक्षक आया, जो अधीक्षक ड्यूटी पे था, जो घर था, अधीक्षक आके डॉक्टरों को भड़का के इस टाइप की अपनी बात कह रहे कि उनको लगे जनप्रतिनिधि दब जाएं। हम लोग दबने के लिए तो है नहीं, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे।